ओम शांति। 4/3/2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? उत्तर, जैसे बाप साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर के अतिंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परमपिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया है। ओम अर्थात आत्मा में माया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सन्यासी लोग भी कहते हैं वे ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं, परंतु वे सब है रॉन्ग। कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर, जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं, हे राही थक मत जाना। कहाँ के राही? परम धाम के राही। ये तो हो गई रूहानी यात्रा, रूहों की, आत्माओं के वापस जाने के लिए ये यात्रा। बाप आकर के हम बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। गाइड तो जरूर चाहिए वापस जाने के लिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए। परमपिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडित को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है। उसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं अनेक प्रकार की हैं। कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाप वैर समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ हो जाना चाहिए। बाप आया हुआ है हमको वापस ले जाने के लिए। ये दुख धाम है, वह सुख धाम है। ये पतित दुनिया माना नरक है। बाप आते ही हैं सुख में ले जाने के लिए। मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। ये नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। परम आत्मा में भी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पाठधारियों का और ही जास्ती पाठ है। वह है क्रिएटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पाठ है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पाठ है। सज्जु त्रेता में जो बाप का पाठ है ही नहीं है, वहाँ सब बाबा को भी कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ तुम बच्चों को भी। तो बाबा हम बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को सुख देने के लिए।
भक्तों को शास्त्रकार होता है, वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया है। भक्तों का नाम कितना है? वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है, वह तो है ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का उद्धार करते हैं। उन्हों की फिर है रुद्रमाला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम रूहानी यात्रा पर हैं। गृहस्थ भार में रहते याद बढ़ानी है, वह है बहुत स्वीट चीज़। बाप रास्ता भी है, बच्चों को क्रिएट करते ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भाव। मैं आया हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने ये राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्मा से बात करता हूँ। तुम अपने आग्रंश का आधार लेते हो, मैं इनके आग्रंश का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो ये निश्चय करना है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह शायद देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। मेहनत बिगड़ कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वह सब तुम्हारे में आ गई। तुमको डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में समझाया जाएगा। और भी बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी झाड़ को बोलो, अब सिर्फ मुझे याद करो। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह ड्रामा को समझना है। सो तो मनुष्य ही जानेंगे ना, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता। गीता का नाम है, गीता में है भगवानोवाच। ऐसे नहीं कि व्यास भगवानोवाच है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। वह तो पीछे लिखी गई ना, इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएगी। तुम ये सभी करके 1 2 4 हजार बनाएंगे, वह गीताएं तो लाखों करोड़ों की अंदाज में है। बाप हमें समझाते हैं, फिर भी पुराने शास्त्र निकलेंगे जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर 22 अक्षर हैं वही निकलेगा ना। ड्रामा में वही नोंद है, जिस समय शास्त्र लिखे उसी समय लिखेंगे जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनाएंगे। इस समय बाबा ने इस कलव वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कलब कलब मिलते रहेंगे। भगवानोवाच भी लिखा है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे। कहते हैं कलब कलब मैं संगम पर आता हूँ, गाइड तो अंत तक साथ होगा। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। भगवानोवाच का अक्षर गीता में भी है और अंत में भी है। यही कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग में तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कलब कलब आकर के स्थापना करता हूँ, इस समय ही आऊँगा। हम भी ड्रामा के वश में हैं, साक्षी हो, हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतिंदित सुख को पाते कि नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं
तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं कि बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। ये पढ़ाई है। जितना जो पुरुषार्थ करे, स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो, हमें 5000 वर्ष पहले माफी हूबहू बाप आकर के राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान नवास, मैं तुमको पतित मनुष्य पावन देवता बनाता हूँ। गाइड करते हैं। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। चक्कर तो बुद्धि में फिरना ही है। गृहस्थ भाव में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। ये ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते हैं। जो चित्र आदमी बाप ने ही बनवाए हैं। बाबा थोड़ी आर्टिस्ट था। हर चीज, ये चीज और कोई बनवा ही नहीं सकता। ये है मैप्स। ये झाड़ बीज ऊपर है। कलम वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी हैं, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती हैं। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, मनुष्य देवता बन रहे हैं। बाप आकर के हमें मनुष्य देवता बनाते हैं। कहते भी है ना, मनुष्य देवता किए करत न लागीवार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वे अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कलम कोई है ही नहीं। हम देवी देवता धर्म तो कभी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अभी तक किसी के अंदर गुण है ही नहीं है। वह यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। त्रेता में राम राज्य, फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म राज अलग अलग होती हैं। श्री तो अब ये निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तो बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो ना, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। भगवान आवाज कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनना चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हार है। बाप से शक्ति लेनी है। ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई बात में पूछते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे। बुद्धि युग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान आएंगे। माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे ये माया हमें दुख देती है। वे माया क्या करती है? माथा खराब कर देती है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं, सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं पड़ना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देर शायद सब कुछ भूलना है। कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आएगी। जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्प की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है, यह बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन, रूभाव को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रूभाव को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। ओम शांति।